रहीम, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, आई होप आर यू वेरी वेल। उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम नई वीडियो के साथ हाजिर हुए हैं। इस वीडियो में एक्सरसाइज 17.5 का क्वेश्चन नंबर 10 सॉल्व करेंगे। तो क्लास स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले जो भी स्टूडेंट मेरे चैनल पर न्यू आए हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन को लाजमी प्रेस करिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन के साथ आप तक पहुंच सके। तो अब से क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट एक्सरसाइज 17.5 जो है हमारी चल रही है क्लास 10 एक्सरसाइज जो है 17.5 का जो है क्वेश्चन नंबर 10 जो है आज इस क्लास में हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 जो है हमारे पास स्टूडेंट क्या है उसे एक बार जो है वो रीड कर लेते हैं हम। तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास ये है, इफ a equals to 0 1 2 3 4 and b equals to 2 4 6 8 10 then find with the following relation from a to b are function or not. If they are functions find their types. अच्छा, अब क्वेश्चन ये कह रहा है कि हमारे पास दो सेट हैं, एक सेट ए है और एक सेट बी है, दोनों की वैल्यूज है वो क्वेश्चन में गिवन है। ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि हमने फाइंड क्या करना है, हमने जो है वो ए टू बी रिलेशन बनाने हैं और बताना है कि ये फंक्शन है कि नहीं है। अगर तो ये फंक्शन है तो उस फंक्शन की जो है वो कौन सी टाइप है, जस्ट ये इस क्वेश्चन में हमने करना है। ठीक है, सबसे पहले हमें क्या करना है, हमने ये बताना है कि ये फंक्शन है, ये रिलेशन फंक्शन है या नहीं है। अगर तो फंक्शन है तो ये फंक्शन की कौन सी टाइप है, जस्ट ये जो है हमने इस क्वेश्चन के अंदर बताना है। ठीक है, तो अपना फर्स्ट पार्ट ले लेते हैं। तो पार्ट नंबर 1 हमारे पास है r1 इक्वल्स टू, ठीक है, तो उसमें हमारे पास जो है चार वैल्यूज लिखी हुई हैं, तो इसका जो है वो हम रिलेशन बनाएंगे, फंक्शन बनाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले स्टूडेंट हम सेट ए बना लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया सेट ए और ये हो गया हमारा सेट बी। ठीक है, ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। सेट ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 0 1 2 3 4। सेट बी की वैल्यू हमारे पास क्या है 2 4 6 8 10। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास है, हमारा फर्स्ट पार्ट में हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू है। तो फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है 0 और 2। फर्स्ट वैल्यू मेरा हमेशा जो स्टूडेंट मैंने आपको बताया है कि वो डोमेन होती है और जो सेकंड वैल्यू होती है वो हमेशा जो है वो रेंज होती है। ठीक है, यहाँ पर भी हमारे पास इसी तरह यहाँ पर जो फर्स्ट सेट है वो हमारा रेंज कहलाएगा, जो सेकंड होता है वो फर्स्ट हमारा डोमेन कहलाता है, सॉरी, जो सेकंड होता है वो रेंज कहलाता है। ठीक है, फर्स्ट सेट की जो है हमारे पास सेट ए की जो सारी वैल्यूज है वो डोमेन की वैल्यूज कहलाएंगी और सेट बी की वैल्यू सारी जो है वो रेंज की वैल्यू कहलाएगी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर आते हैं तो हमारे पास जो है वो 0 जो है किसके साथ 2 के साथ जो है वो रिलेशन बना रहा है, तो यहाँ पर जो है रिलेशन बनाते हैं हम। तो 0 का जो है वो 2 के साथ रिलेशन कर दिया। ठीक है, उसके बाद जो है 1 से 4 के साथ रिलेशन बना रहा है, तो 1 का 4 के साथ रिलेशन बना दिया। 2 जो है वो 6 के साथ रिलेशन बना रहा है, तो 2 का जो है वो 6 के साथ रिलेशन बना दिया। 3 का जो है वो 3 जो है वो 8 के साथ रिलेशन बना रहा है, तो 3 का जो है वो 8 के साथ रिलेशन बना दिया। तो यहाँ पर वैल्यूज हमारे पास टोटल खत्म हुई। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमारा जो स्टूडेंट जितनी भी वैल्यूज हमारे पास गिवन थी पार्ट नंबर 1 के अंदर, उसकी सारी वैल्यूज जो है वो हमने यहाँ पर रिलेशन बना लिया है। अब हमने ये बताना है कि ये जो है वो रिलेशन जो है वो फंक्शन है कि नहीं है। अगर तो फंक्शन है तो फंक्शन की कौन सी टाइप है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट मैंने आपको जो है वो अपनी जो हमारी प्रीवियस वीडियो जो इसमें हमने टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में डिस्कस किया था, उसमें मैंने यही बताया था कि जब डोमेन की सारी वैल्यूज रेंज की वैल्यूज के साथ जो है वो रिलेशन बना ले, ठीक है, तभी हम फंक्शन उसे कहेंगे, अदरवाइज वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए हमारे पास जो है वो डोमेन की क्या सारी वैल्यूज है वो रेंज की वैल्यू के साथ फंक्शन रिलेशन बना रही है, नहीं, डोमेन की एक वैल्यू हमारे पास है वो ये वाली वैल्यू जो है वो रेंज की वैल्यू के साथ जो है वो क्या कर रही है, फंक्शन नहीं, रिलेशन जो है वो नहीं बना रही, तो इट मींस कि ये हमारे पास फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो हमारे पास डोमेन की जब सारी वैल्यूज रेंज की वैल्यू के साथ है वो अपना रिलेशन बनाए तो उसे हम कहते हैं कि ये हमारे पास फंक्शन है। रेंज मैटर नहीं करती कि रेंज की सारी वैल्यूज है वो डोमेन के साथ रिलेशन बनाए या ना बनाए, लेकिन डोमेन की सारी वैल्यूज को जो है वो रिलेशन बनाना है रेंज के साथ। ठीक है, अगर डोमेन की सारी वैल्यूज में से कोई वैल्यूज रह रही है जिसने रिलेशन नहीं बनाया रेंज की वैल्यू के साथ, तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। अच्छा, अदरवाइज एक और भी जो है हमारे पास एक जो इसमें आता है कि अगर डोमेन की एक वैल्यू रेंज की दो वैल्यू के साथ जो है वो बना लेता है, रिलेशन बना लेता है, तो वो भी फंक्शन नहीं कहलाएगा। ठीक है, जैसे कि 2 ने
जो है हमारे पास 6 के साथ रिलेशन बनाया हुआ है, 2 जो है वो 8 के साथ भी रिलेशन बना ले, ठीक है। तो इस तरह अगर हो जाए तो ये भी हमारे पास जो है वो फंक्शन नहीं कहलाएगा, ठीक है। तो हमारे फर्स्ट पार्ट में क्या है कि हमारे पास है वो 4 वैल्यूज ने जो है वो डोमेन की 4 रेंज की वैल्यू के साथ तो रिलेशन बनाया हुआ है, लेकिन डोमेन की एक वैल्यू ने जो है वो रेंज की वैल्यू के साथ रिलेशन नहीं बनाया हुआ। इट मींस कि इट इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है, इट इज नॉट अ फंक्शन, ये हमारे पास फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो बात खत्म, यहाँ पर हमारे पास इसका आंसर आ गया, ठीक है। तो यहाँ से इसके आगे हमारे पास और कुछ नहीं करेंगे, ये हमारे पास जब फंक्शन ही नहीं है तो फंक्शन की कोई टाइप भी नहीं होगी, ठीक है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है हमारे पास हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर आ गया कि इट इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन ही नहीं है, ठीक है। क्यों? क्योंकि रीजन भी बताती है कि यहाँ पर जब हमारे पास डोमेन की सारी वैल्यूज है वो रेंज की वैल्यू के साथ रिलेशन नहीं बनाती तो वो फंक्शन नहीं कहलाता, ठीक है। अगर इसकी टाइप्स के बारे में आप डिटेल से पढ़ना चाहते हैं, इसकी कौन कौन सी टाइप्स हैं, तो इससे प्रीवियस वीडियो जो है वो मेरी जो YouTube चैनल पे जो है वो लगी पड़ी है, ठीक है, अपलोडेड है, तो आप वहां पर जाके जो है वो देख सकते हैं। टाइप्स ऑफ फंक्शन के बारे में हमने सारी जो है उसके अंदर जो है वो हमने फंक्शन की सारी टाइप्स को जो है वो डिस्कस हमने किया था, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो है हमारा फर्स्ट पार्ट हुआ कंप्लीट, ठीक है। तो इसे जल्दी से जो है वो मैं रेज कर देता हूँ, ठीक है। तो आप जो इसे वीडियो या तो रोक के स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लें या इसे नोट कर लें, ठीक है। तो मैं इसे रेज कर रहा हूँ। तो ये हमारा जो है फर्स्ट पार्ट हो चुका है कंप्लीट, जिसमें हमारे पास जो है वो ये फंक्शन नहीं बना, ठीक है। अब जो है अपने सेकंड पार्ट की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले जो सेट बना लेते हैं, सेट ए हमारे पास और ये सेट बी, ठीक है। सेट ए की वैल्यू हमारे पास है 0 1 2 3 एंड 4। सेट बी की वैल्यू हमारे पास है 2 4 6 8 एंड 10, ठीक है। अब देखते हैं हमारे पास यहाँ पर कौन कौन सी वैल्यूज है। तो पार्ट नंबर 2 में हमारे पास है सबसे पहले जो वैल्यू आ रही है वो है 0 और 10, यानी कि 0 जो है वो 10 के साथ रिलेशन बना रहा है, ठीक है। तो 0 का जो है वो हमने 10 के साथ रिलेशन बना दिया, ठीक है। सेकंड वैल्यू में हमारे पास है कि 1 जो है वो 8 के साथ रिलेशन बना रहा है, तो 1 का जो है वो हमने 8 के साथ रिलेशन बना दिया, ठीक है। फिर उसके बाद 2 जो है वो 6 के साथ रिलेशन बना रहा है, तो 2 का जो है वो हमने 6 के साथ रिलेशन बना दिया। 2 जो है वो 4 के साथ रिलेशन बना रहा है, तो 2 जो है वो उसका 4 के साथ भी रिलेशन बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पर भी जो है कंफ्यूज नहीं होना, देखें ये डोमेन की वैल्यू है, ठीक है। तो फर्स्ट वैल्यू डोमेन की होती है, तो डोमेन का 2 जो है वो 4 के साथ रिलेशन बना रहा है, और यहाँ पर भी डोमेन के 2 जो है वो 6 के साथ रिलेशन बना रहा था, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया। अच्छा, उसके बाद हमारे पास 3 जो है वो 4 के साथ रिलेशन बना रहा है, तो 3 जो है वो 4 के साथ, सॉरी 3 जो है वो 4 के साथ रिलेशन बना रहा है, ओके। तो उसके बाद 4 जो है वो 2 के साथ रिलेशन बना रहा है, तो ये 4 का जो है वो 2 के साथ रिलेशन बना दिया, ठीक है। अच्छा, अब सारी वैल्यूज कंप्लीट हो गई, सबका जो है वो रिलेशन हमने बना दिया। अब हमने क्या करना है, अब हमने ये बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। अगर तो फंक्शन है तो ये फंक्शन की कौन सी टाइप है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए स्टूडेंट, यहाँ पर हमारे पास हमारी जो है वो ये तो है कि हमारे पास जो है डोमेन की सारी वैल्यूज ने जो है वो रेंज की जो है वो वैल्यू के साथ जो है रिलेशन तो बनाया है, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या गलती हुई है, यहाँ पर ये हुआ है कि डोमेन की जो वैल्यू 2 है उसने जो है वो रेंज की 2 वैल्यू के साथ रिलेशन बनाया हुआ है। तो 2 ने जो है वो 6 के साथ भी रिलेशन बनाया हुआ है, 2 ने जो है वो 4 के साथ भी रिलेशन बनाया हुआ है। जब डोमेन की एक वैल्यू रेंज की 2 वैल्यू के साथ रिलेशन बना ले तो उसे भी हम जो है वो फंक्शन नहीं कहेंगे। इट मींस कि ये भी हमारे पास फंक्शन नहीं है, तो इसका आंसर हमारे पास होगा इट इज नॉट अ फंक्शन, इट इज नॉट अ फंक्शन, ठीक है। कि ये हमारे पास फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि डोमेन की एक वैल्यू ने जो है वो रेंज की 2 वैल्यू के साथ जो है वो रिलेशन बनाया हुआ है, तो ये फंक्शन नहीं कहलाएगा, ठीक है। जब डोमेन की सारी वैल्यूज रेंज की वैल्यू के साथ जो है वो फंक्शन और रिलेशन बना रही है, ठीक है, तब तो ये हमारे पास फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। अगर हमारे पास जो है वो डोमेन की किसी एक वैल्यू ने जो है वो रेंज की जो है वो सारी 2 वैल्यू के साथ जो है वो हमारे पास रिलेशन बना लिया है, ठीक है, तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा, ठीक है। ये सारी बातें जो है हमने उसके अंदर डिस्कस की थी, जो हमारी फंक्शन और टैब्स वाली जो है उसकी वीडियो थी, ठीक है, उसके अंदर हमने सारी जो है बातें डिस्कस की थी। कोई फंक्शन किसे कहते हैं, फंक्शन क्या होता है, ठीक है, सारा जो है हमने उसके अंदर जो है हमने डिस्कस किया था, ठीक है। तो इसका हमारे पास आंसर हुआ इट इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो जो है इसे जल्दी से जो है नोट डाउन कर लें, राइट डाउन कर लें, ठीक है, लिख लें अपने जो नोटबुक के ऊपर या फिर जो स्क्रीनशॉट ले लें।
तो ये हमारा सेकंड पार्ट भी हुआ कंप्लीट सॉल्व, ठीक है, जिसमें हमारे पास इसका आंसर आया है कि इट इज नॉट अ फंक्शन, ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो हमारा फर्स्ट पार्ट का भी आंसर यही था कि ये फंक्शन नहीं है, सेकंड पार्ट भी चाहिए, ये भी फंक्शन नहीं बना। अब आते हैं अपने थर्ड पार्ट के ऊपर, ठीक है। तो थर्ड पार्ट हमारा ये है, तो उसका सबसे पहले हम सेट बना लेते हैं, ठीक है। तो सेट ए और सेट बी, ठीक है। सेट ए हमारे पास उसकी वैल्यू क्या है 0 1 2 3 4। सेट बी की वैल्यू हमारे पास है 2 4 6 8 एंड 10, ठीक है। अब यहाँ पर स्टूडेंट जो है वो देखेंगे हमारे पास जो है वो सेट ए की जो है वो उसका जो है वो हमने क्या करना है, सेट बी की वैल्यू के साथ जो है रिलेशन बनाना है। तो यहाँ पर आंसर क्वेश्चन वाला देख चेक करते हैं, पार्ट नंबर 3 जिसमें हमारे पास वैल्यूज गिवन है। तो सबसे पहले हमारे पास जो है वो 0 जो है वो क्या कर रहा है, 2 के साथ रिलेशन बना रहा है। तो 0 का जो है वो हम 2 के साथ रिलेशन बना लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे 1 जो है वो 4 के साथ रिलेशन बना रहा है, तो 1 का जो है हम 4 के साथ रिलेशन बना देते हैं, ठीक है। तो इसके बाद जो है वो 2 जो है वो 6 के साथ रिलेशन बना रहा है, तो 2 का जो है वो 6 के साथ रिलेशन बना देते हैं, ठीक है। उसके बाद 3 जो है वो 8 के साथ रिलेशन बना रहा है, तो 3 का जो है वो 8 के साथ रिलेशन बना देते हैं। उसके बाद लास्ट वैल्यू जिसमें हमारे पास 4 जो है वो 8 के साथ रिलेशन बना रहा है, तो ये 4 का जो है वो 8 के साथ रिलेशन बनाती है, ठीक है। अब सारी वैल्यूज कंप्लीट होगी पार्ट नंबर 3 की, सारी वैल्यूज का जो है वो हमने जो है रिलेशन यहाँ पर बना दिया है। अच्छा, अब ये बताना है कि ये फंक्शन है या नहीं है। नहीं है, अगर तो फंक्शन है तो ये कौन सी टाइप है, ठीक है। तो सबसे पहले सुनिए यहाँ पर देखें कि डोमेन के सारी वैल्यूज रेंज की वैल्यू के साथ जो है वो रिलेशन तो बना रही हैं, ठीक है, और जो है वो सारी वैल्यू जो है वो अलग अलग रिलेशन बना रही है, यानी कि डोमेन की कोई एक वैल्यू रेंज है वो रेंज की 2 वैल्यू के साथ भी रिलेशन नहीं बनाया, तो इट मींस कि ये फंक्शन तो है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं इट इज अ फंक्शन, ठीक है, इट इज अ फंक्शन, कि ये फंक्शन तो है, ठीक है। डोमेन की सारी वैल्यू जो है वो रेंज की वैल्यू के साथ जो है वो रिलेशन बना रही हैं, और किसी ने जो है वो डबल रिलेशन भी नहीं बनाया, तो इट मींस कि ये फंक्शन तो है, ठीक है। अच्छा, अब फंक्शन है तो ये फंक्शन की कौन सी टाइप है। स्टूडेंट मैंने आपको बताया था कि जब भी हमारे पास रेंज की वैल्यू में से कोई एक या एक से ज्यादा वैल्यू जब रह जाए जिसके साथ डोमेन की वैल्यू ने जो है वो रिलेशन ना बनाया हो, तो उस फंक्शन को हम कहते हैं इनटू फंक्शन। इट मींस कि इस फंक्शन की जो ये कौन फंक्शन की कौन सी टाइप है, इस टाइप का नाम है इनटू फंक्शन, ठीक है। ये फंक्शन कौन सा फंक्शन कहलाएगा, इनटू फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। इनटू फंक्शन में क्या होता है कि जब रेंज की एक या एक से ज्यादा जो है वो वैल्यूज रह जाती हैं जिसके अंदर जो है डोमेन के साथ रिलेशन ना बना हो, ठीक है, तो उस फंक्शन को हम कहते हैं ये इनटू फंक्शन है, ठीक है। तो इसमें रेंज की जो है वो एक वैल्यू में जो है वो रह चुकी है जिसके साथ जो है वो डोमेन ने जो है रिलेशन नहीं बनाया, ठीक है, तो इसलिए जो फंक्शन को हम कहेंगे ये इनटू फंक्शन है, ठीक है। तो ये हमारा जो थर्ड पार्ट भी कंप्लीट हो गया, तो इसका भी आंसर आ चुका है कि ये फंक्शन है, और फंक्शन की कौन सी टाइप है, ये इनटू फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, तो स्टूडेंट अब जो है अपने पार्ट नंबर 4 पे आते हैं। तो पार्ट नंबर 4 में भी जो है हमारे पास फंक्शंस जो है वो वैल्यूज गिवन है, तो जल्दी से जो है सबसे पहले हम बना लेते हैं अपना सेट ए, ठीक है। तो सेट ए की वैल्यूज यहाँ पर लिखेंगे, और ये सेट बी, ठीक है, ये सेट बी की वैल्यूज यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। तो सेट ए की वैल्यू हमारे पास क्या है 0 1 2 3 4, ठीक है। सेट बी की वैल्यूज हमारे पास क्या है 2 4 6 8 10, ठीक है। अब पार्ट नंबर 4 पे आते हैं। तो पार्ट नंबर 4 में हमारे पास जो फर्स्ट वैल्यू है स्टूडेंट हमारे पास है 0 और 2, यानी कि 0 जो है वो 2 के साथ क्या कर रहा है, रिलेशन बना रहा है, ठीक है। तो जो है वो 0 का जो है वो हमने 2 के साथ रिलेशन बना दिया, ओके। उसके बाद 1 जो है वो 2 के साथ रिलेशन बना रहा है, तो 1 का भी जो है वो हमने 2 के साथ रिलेशन बना दिया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास 2 जो है वो 2 के साथ रिलेशन बना रहा है, तो 2 का भी जो है वो 2 के साथ रिलेशन बना दिया, ठीक है। फिर उसके बाद 3 जो है वो 2 के साथ रिलेशन बना रहा है, तो 3 का भी जो है 2 के साथ रिलेशन बना दिया। 4 जो है वो 8 के साथ रिलेशन बना रहा है, तो 4 का जो है वो हमने 8 के साथ रिलेशन बना दिया, ठीक है। तो वो वैल्यूज यहाँ पर हो चुकी हैं खत्म, ठीक है। तो सारी वैल्यू जितनी भी थी हमारे पास स्टूडेंट उसका हमने जो है सबका जो है रिलेशन बना लिया है, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम ये बताएंगे कि फंक्शन है कि नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स हमारे पास है वो डोमेन की सारी वैल्यूज रेंज की वैल्यू के साथ है वो क्या कर रही हैं, रिलेशन बना रही है, ठीक है। तो इट मींस कि यार ये हमारे पास फंक्शन तो है, ठीक है। और जो है किसी ने भी जो है वो डबल फंक्शन नहीं बनाया, यानी कि 0 ने जो है वो किसी रेंज की 2 वैल्यू के साथ है वो फंक्शन नहीं बनाया, ठीक है। सबने जो है वो अलग अलग फंक्शन बनाया है,
यहाँ पर चाहे हम जो है वो टू के सपने टू जो है वो टू के साथ बनाए, यहाँ पर डोमेन की 4 वैल्यूज में जो है वो रेंज की एक वैल्यू के साथ फंक्शन बनाया हुआ है, ठीक है। ये इसलिए इसके जो है वो कोई जो है वो इशू नहीं है, ये फंक्शन कहलाएगा, ठीक है। लेकिन रेंज में जो है वो ऐसा नहीं होना चाहिए, रेंज की कोई एक वैल्यू जो है वो रेंज की ज्यादा वैल्यू के साथ जो है वो फंक्शन नहीं बना सकती, ठीक है। अच्छा, अब रेंज की एक वैल्यू डोमेन की ज्यादा वैल्यू के साथ फंक्शन बना सकती है, जैसे कि अब 2 है, यहाँ पर रेंज की एक वैल्यू है, अब रेंज डोमेन की 4 वैल्यूज में जो है वो रेंज की एक वैल्यू के साथ फंक्शन बनाया हुआ है, ठीक है। तो इस तरह हो सकता है, ठीक है। अच्छा, अब डोमेन की सारी वैल्यूज में जो है वो फंक्शन बनाया हुआ है, रिलेशन बनाया हुआ है, इट मींस कि ये फंक्शन है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे इट इज अ फंक्शन, इट इज अ फंक्शन, ठीक है, कि ये फंक्शन है, ठीक है, फंक्शन तो है। अब फंक्शन की कौन सी टाइप है, तो यहाँ पर फिर से स्टूडेंट वही टाइप आ रही है हमारे पास, इनटू फंक्शन। कैसे कि देखिए, अब डोमेन की तो सारी वैल्यूज ने रिलेशन बनाया हुआ है रेंज के साथ, लेकिन रेंज के अंदर एक या एक से ज्यादा जब वैल्यूज रह जाती हैं जिसके साथ डोमेन ने ना रिलेशन बनाया हो, तो उस फंक्शन को हम कहते हैं इनटू फंक्शन। तो यहाँ पर हमारे पास 3 ऐसी वैल्यूज है रेंज की जो हमारे पास जिसपे जो है वो डोमेन के साथ रिलेशन नहीं बना, एक जो है रेंज की वैल्यू जो है वो रह रही है, तो इट मींस कि जो है ये कौन सा फंक्शन है, ये इनटू फंक्शन है। तो इस फंक्शन का क्या नाम हुआ, इनटू फंक्शन, इनटू फंक्शन, ठीक है। तो इस फंक्शन का नाम हुआ इनटू फंक्शन, और जो है हमारे पास है ये फंक्शन भी है, ठीक है। तो हमने फंक्शन भी एक बता दिया है, ये फंक्शन है, और जो है फंक्शन की कौन सी टाइप बतानी, कौन सी टाइप है ये बतानी थी, तो हमने वो टाइप भी बता दी है कि ये इनटू फंक्शन है, ठीक है। तो होप सो स्टूडेंट समझ में आ चुका होगा। हमारा पार्ट नंबर 4 भी आपको जल्द से जल्द पार्ट नंबर 4 को भी जो हम रेस कर लेते हैं और अपने लास्ट पार्ट की तरफ जो है मूव ऑन होते हैं, व्हिच इज पार्ट नंबर 5, ठीक है। तो बहुत ही आसान से पार्ट है, ठीक है स्टूडेंट, ज्यादा मुश्किल है नहीं, बिल्कुल सिंपल है, बहुत ही आसान है, इजी से। तो अपने लास्ट पार्ट की तरफ अभी चलते हैं। बोर्ड काफी जो है यहाँ से काला हो चुका है, रेस करके गई की जगह पे, ठीक है। तो पार्ट नंबर 5 की तरफ आते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर सेट बना लेते हैं, सेट ए और ये सेट बी, ठीक है। ये सेट ए हो गया, ये सेट बी हो गया। सेट ए की वैल्यू है 0 1 2 3 4, सेट बी की वैल्यू है 2 4 6 8 10, ठीक है। वैल्यूज हमने दोनों सेट की लिख ली। अब क्या करना है, अब वैल्यूज को पुट करना है, ठीक है, रिलेशन बनाना है। तो पार्ट नंबर 5 में सबसे पहली वैल्यू जो आती है हमारे पास है 0 और 2, यानी कि 0 जो है वो 2 के साथ रिलेशन बना रहा है। तो सब में जो सबसे पहले 0 को 2 के साथ रिलेशन क्यों दिया है, ठीक है, देखिए सब में कॉमन आ रहा है, 0 ने 2 के साथ बनाया है, यहाँ पर भी 0 में 2 के साथ बना रहे हैं, यहाँ पर भी 0 को 2 जो है वो 2 के साथ बना रहे हैं। अच्छा, कोई बात नहीं। अब सेकंड की तरफ आते हैं, तो हमारे पास है सेकंड में हमारे पास हो रहा है कि 1 जो है वो 4 के साथ रिलेशन बना रहा है, तो 1 जो है वो 4 के साथ रिलेशन बना रहा है। उसके बाद 2 जो है वो 6 के साथ रिलेशन बना रहे हैं, 2 जो है वो 6 के साथ रिलेशन बना रहे हैं। 3 जो है वो 8 के साथ रिलेशन बना रहे हैं, 3 जो है वो 8 के साथ रिलेशन बना रहे हैं। 4 जो है वो 10 के साथ रिलेशन बना रहे हैं, तो ये 4 10 के साथ रिलेशन बना रहे हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो है स्टूडेंट ये सीधा सीधा देखने में भी आ रहा है कि ये फंक्शन है, क्यों, क्योंकि डोमेन की सारी वैल्यूज ने जो है रेंज की सारी वैल्यू के साथ जो है फंक्शन रिलेशन किया बनाया हुआ है, और यहाँ पर जो है डोमेन की किसी भी एक वैल्यू ने जो है रेंज की 2 वैल्यू के साथ भी रिलेशन नहीं बनाया, इट मींस कि ये फंक्शन है, ठीक है। तो ये फंक्शन कहलाएगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं इट इज अ फंक्शन, इट इज अ फंक्शन, ये फंक्शन है, ठीक है। अच्छा, ये फंक्शन कहला रहा है। तो अब फंक्शन की कौन सी टाइप है और ये बताना है हमने, ठीक है। तो ये फंक्शन की स्टूडेंट यहाँ पर देखें कौन सी टाइप आ रही है, हमने टाइप पढ़ी थी, इसका नाम था 1-1 फंक्शन, ठीक है। अब 1-1 फंक्शन जो है वो ये फंक्शन है, ठीक है। कैसे कि जब डोमेन की सारी वैल्यूज रेंज की सारी वैल्यू के साथ जो है वो रिलेशन तो बना रही है, लेकिन सब अलग अलग बना रहे हैं, ठीक है। यानी कि किसी भी एक वैल्यू ने जो है वो रेंज की जो है वो डोमेन की 2 वैल्यू के साथ जो है वो रिलेशन नहीं बनाया, सबका जो है रिलेशन अलग अलग वैल्यू के साथ बना हुआ है, ठीक है। जैसे 0 जो है वो 2 के साथ बना रहा है, 1 4 के साथ बना रहा है, 2 6 के साथ बना रहा है, 3 8 के साथ बना रहा है, 4 10 के साथ बना रहा है, सबका रिलेशन अलग अलग है, यानी कि 1-1 जो है वो रिलेशन बना रहे हैं। तो इस फंक्शन को कहेंगे हम 1-1 फंक्शन, ठीक है। तो ऐसे फंक्शन को हम क्या कहते हैं, 1-1 फंक्शन। और इसका एक और नाम भी आ रहा है जिसे हम कहते हैं ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन में क्या होता है, जब रेंज की सारी वैल्यू जो है वो सबका रिलेशन जो है वो डोमेन की वैल्यू के साथ हो जाए, ठीक है। यानी कि रेंज में कोई वैल्यू ना रहे जिसका रिलेशन ना हुआ हो, तो उसको उस फंक्शन को जो है वो हम कहते हैं ऑन टू फंक्शन। यानी कि हम ये 1-1 और ऑन टू फंक्शन दोनों है, जिसे हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो ये 1-1 और ऑन टू फंक्शन है, ठीक है,
ऑन टू फंक्शन है जिसे हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है, बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव फंक्शन मींस जिसमें वन वन फंक्शन भी हो और ऑन टू फंक्शन भी है। तो इसमें दो नाम आ रहे हैं, ठीक है, ये वन वन फंक्शन भी है, सबका जो है वो अलग अलग जो है वो हमारे पास फंक्शन रिलेशन बन रहा है, और जो है ऑन टू फंक्शन भी है। ऑन टू फंक्शन में सिर्फ मींस इसका ये होता है कि रेंज की सारी वैल्यू का जो है वो रिलेशन बना हो, ठीक है, यानी कि रेंज में जो है वो कोई भी वैल्यू ऐसी ना रहे जिसका जो है वो रिलेशन ना हो, ठीक है। अगर तो कोई वैल्यू बच जाए तो उसे इनटू कहते हैं, अगर ना बचे रेंज में कोई वैल्यू सबका रिलेशन बना हो तो उसे हम कहते हैं ऑन टू, ठीक है। इनटू और ऑन टू, इनटू में कोई एक वैल्यू बच जाए रेंज के अंदर तो उसे इनटू कहते हैं, और अगर रेंज की सारी वैल्यूज जो है इस तरह से सबका रिलेशन हुआ हो तो उसे ऑन टू कहते हैं। तो ये वन वन और ऑन टू दोनों है, जिसका नाम है, जिस फंक्शन को हम कहते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। तो स्टूडेंट यहाँ पर जो हमारा पार्ट नंबर 5 भी कंप्लीट हो चुका है, उसका भी हमने आंसर दे दिया है, ठीक है, ये फंक्शन है और कौन सी टाइप है उस टाइप का नाम भी बता दिए है। होप सबको समझ में आ चुका होगा। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन नंबर 10 हो चुका है कंप्लीट, जिसके टोटल 5 पार्ट्स थे, तो चारों की 500 की जो है 500 पार्ट हमने जो है वो सॉल्व कर लिए। होप सब समझ में आ चुके होंगे, ज्यादा मुश्किल नहीं थे, जस्ट हमने ये बताना था कि ये जो है वो पार्ट फंक्शन है या नहीं है, ठीक है। रिलेशन बनाने थे, सबसे पहले रिलेशन बना के हमने ये बताना था कि ये फंक्शन है कि नहीं। अगर तो फंक्शन है, ठीक है, तो जो ये फंक्शन की कौन सी टाइप है, अगर नहीं है फंक्शन तो जो है वहीं पर हमारा जो है वो क्वेश्चन एंड हो जाता था, ठीक है। होप स्टूडेंट आपको समझ में आ चुका होगा सारा कुछ। अगर फिर भी कोई भी कुछ क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, तो आपने लास्ट में जो है डिस्कस करना है मेरे साथ, ठीक है, मुझसे पूछ सकते हैं। उम्मीद है आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को कर दे लाइक, चैनल को सब्सक्राइब एंड डोंट फॉरगेट प्रेस द बेल आइकन को लास्ट में प्रेस करिएगा ताकि हर नए आने वाली वीडियो नोटिफिकेशन के साथ आप तक पहुंच सके। अगर मैथ के बारे से कोई भी सवाल है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है आपको स्क्रीन पर शो हो रहा होगा, व्हाट्सएप नंबर से पूछ सकते हैं। मैं तो नई वीडियो में तो ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।